हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली हम एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको ये समझाएगा कि ईवी स्कूटर अपने कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा बाय नहीं करना चाहिए, और चार ऐसे रिकमेंडेड स्कूटर जो अच्छे हैं, बड़े OEMs के साथ आते हैं, और अगर आप उनको परचेस करते हो तो यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग। तो आज का ये वीडियो पूरा ईवी स्कूटर्स के ऊपर है, रेवोल्यूशन के ऊपर है, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आप बाय कर रहे हो। बिकॉज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ईवी स्कूटर जो आज इस पॉइंट ऑफ फेज में है, ये बहुत लोगों के लिए एक लाइफलाइन हो सकता है, बहुत लोगों का ब्रेड एंड बटर हो सकता है, किसी का एक कम्यूटर हो सकता है, किसी का फैमिली स्कूटर हो सकता है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये वीडियो बनाने का इस टाइम पे रीजन ये है कि अभी फेस्टिवल ऑफर्स है, यहाँ पे आपको अपना पैसा वसूल प्रोडक्ट मिलेगा। बिकॉज बड़े बड़े OEMs ऑफर्स देते हैं एंड ऑस्पिशियस ओकेजन है, तो लोगों को एक होप आती है कि अगर हमने इस मुहूर्त पे स्कूटर लिया तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स होके आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। एंड कुछ लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि उनका ये सर्विस सेक्टर हो सकता है, उनका ये ऑफिस कम्यूट या बिजनेस कम्यूट हो सकता है, किसी का फैमिली यूज केस हो सकता है, किसी का ये फर्स्ट व्हीकल हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में चार ऐसे स्कूटर्स के बारे में बात तो करेंगे, बट कौन से आपको लेने चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इस पूरे वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज बताइए क्यों लाइक किया है, डिसलाइक किया है तो बताइए क्यों डिसलाइक किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज इस टाइप के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से भी पहले बोलूंगा कि अवॉइड गोइंग इनटू ब्रांड्स जो बहुत ज्यादा चाइनीज ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा चीप है। बिकॉज अभी ऑफकोर्स जो चीप चाइनीज ईवी स्कूटर्स है वो अभी तो फेज आउट हो गए हैं। एंड कुछ OEMs ऐसे हैं जो 1 लाख के आसपास आपको बहुत अच्छा स्कूटर दे रहा है। एंड ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर आप एक्स्ट्रा पे करके अच्छा प्रोडक्ट लेते हो तो कोई ये गवारा नहीं जाएगा, पहली चीज। और मैं ब्रांड्स लाइक ओला को अवॉइड करूंगा बिकॉज इतने कंज्यूमर इश्यूज आ रहे हैं उसके महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे उसका शोरूम बंद हो गया है, देयर इज नो सर्विस। जो ओला के ओनर्स है, जिससे फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड को चार्जर देना है, वो चार्जर भी नहीं ले पा रहा है, उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा एंड ही वॉज नॉट एबल टू यूज द स्कूटर फॉर 7 days। अब कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, स्पेशली ओला अपने एक आज भी एक टर्मोइल में है जहाँ पे उसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था। उसके हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ, किसी में फिट एंड फिनिश का इशू आता है, किसी में कुछ आता है। यस ऑफकोर्स आप थोड़ा चीप आउट करके 10-20 हज़ार बचा लोगे, बट जो आप सफर करोगे वो बहुत ज्यादा सफर करता है। तो सबसे पहले तो एक ये चीज है। एंड सेकेंड चीज, जैसे मैंने कहा कि फेस्टिवल सीजन है, और एक बहुत बड़ी चीज है कि जस्ट जो मैंने टॉप रिकमेंड किया है वो जाके परचेज नहीं कर लो। आप आपके एरिया में देखो कि आपके एरिया में कौन सा सर्विस नेटवर्क है, आप कहाँ पे रहते हो, क्या वो जो स्कूटर आप ले रहे हो उसका आपको सारे पार्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चीजें करके देखो। एंड एक चीज हमेशा मैं बोलता हूँ, कुछ भी लेने से पहले मेरा वीडियो या किसी और का भी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ मेरा, अब मैं हूँ 70 kgs का 5 फुट 10 इंच का पर्सन। अगर आपका वेट कम या ज्यादा या हाइट कम या ज्यादा है तो ये आपको एक डिफरेंट फील ऑफ व्हीकल मिलेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छा सेफ्टी गियर लो एंड जस्ट बी सेफ एंड ड्राइव सेफ। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऐसे टॉप रिकमेंडेड स्कूटर्स जो आपने बाय करना चाहिए विदाउट रिकमेंडेशन है। और ये अनऑफिशियल एंट्री या 4th नंबर पे मैं इसको रखूंगा, ये है वीडा हीरो X2। अब VX2 जो है वो अभी रिलीज हुआ है, और सबसे मेजर इसका एक रीजन है बाय करने का। फिर चाहे वीडा X2 गोल्ड लो या X2 प्लस लो, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आता है। ऑफकोर्स इसके फिट एंड फिनिश इतने नहीं है, बट ये हीरो की एक OEM एंड लेजेंडरी व्हीकल जो 2 व्हीलर्स में बनाता है। इट इज द बिगेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू मेक अ वीडियो। तो ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल राइड है। इसका इक्विपमेंट एंड जो इसकी फिट एंड फील है वो अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है जैसे हमारी चीजें। बट ये स्कूटर लेने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके रिमूवेबल बैटरीज है। फॉर एग्जाम्पल आप अपार्टमेंट या कोई फ्लैट में रहते हो तो दिस इज द स्कूटर टू बाय। मे बी आपके पास वो चार्जिंग सॉकेट नहीं है, मे बी आपको बिल्डिंग वहाँ पे प्लग नहीं लगाने दे रही है,
तो दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन कि आप बैटरी लेके जाइए, ऊपर चार्ज कीजिए एंड देन वेन एवर यू कम्यूट और आप वो बैटरी उसमें यूज कीजिए। एंड अगर आप सर्विस नेटवर्क में है तो 2 बैटरीज वाला अगर आप स्कूटर लेते हो तो एक बैटरी आप चार्ज कर सकते हो और एक बैटरी आप यूज कर सकते हो। इसका रेंज वगैरह मॉडल से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देखने को मिलेगा। VX2 का जैसे मैंने कहा कि एक 74,000 और एक 90 यानी 80,000 और 1,05,000 तक आपको स्कूटर मिलता है, जो बहुत अफोर्डेबल बना देता है। स्कूटर में जो गिज्मोज एंड फीचर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट मेक्स योर वर्क डन। एंड ये स्कूटर एक अच्छा प्रेफरेंस हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इसके यूज केस है जो 2 स्पेशल यूज केस है, एक तो प्राइस पॉइंट का है एंड सेकेंड इज इसका चार्जिंग का जो सेटअप है वो बहुत इसको इंक्लूड करता है। बट जो मेरे टॉप 3 रिकमेंडेशंस रहेंगे ये ऑफिशियल रहेंगे एंड ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से बेस्ड है। बाकी आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आप कौन सा ईवी स्कूटर ओन करते हो और क्या क्या प्रॉब्लम्स जा रहे हैं मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम एक अच्छा टैग बना पाए और मैं इन फ्यूचर इस सारी चीज़ों को वीडियो बना पाऊँ। सो चलते हैं हमारे ऑफिशियल 3 एंट्रीज के। अब मेरा जो ऑफिशियल एंट्री है ये है TVS iQube का। ये ट्यूबुलर फ्रेम पे बेस्ड है। इसका जो चीपेस्ट स्कूटर है वो 2.2 किलोवाट यानी 94 IDC और रियल वर्ल्ड 75 किलोमीटर के रेंज में आता है। अगर आप पावर यूज करते हो तो 60 किलोमीटर का रेंज इसका हो जाता है। अब ये स्कूटर लेने के 3 बेनिफिट्स है। एक तो इसका प्लश एंड जो कंफर्टेबल राइड है, ऐसा कोई भी स्कूटर आपको नहीं देगा। इवन ICE स्कूटर्स यानी पेट्रोल पावर्ड स्कूटर्स भी नहीं देंगे। सेकेंड चीज, इसमें ना बहुत अच्छा टेक फीचर या यूजेबल टेक फीचर आता है एकदम लो एंड में भी। इसमें आपको कलर TFT मिलेगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS मिलेगा एंड TVS एक बहुत रिनाउंड ब्रांड है। इसका जो सर्विस साइकिल है 4000 किलोमीटर के साइकिल पे चलता है एंड 300 to 600 आपको सर्विस कॉस्ट लगेगा। बट अगर एक्स्ट्रा डैमेज फिजिकल डैमेज हो गया तो उसकी अलग चीज़ है। इसके साथ आपको एक हेलमेट मिलता है एंड डू वेयर दैट हेलमेट। बट कुछ ऐसे हेलमेट है जो मैं बोलूँगा कि सिर्फ ISI मार्क देख के नहीं लीजिए, एक DOT सर्टिफिकेट देख के लीजिए। एंड अगर TVS iQube आप ले रहे हो तो कुछ चीज़ें, तो सबसे पहली चीज़ इसका स्टार्टअप बहुत ज़्यादा स्लो है एंड सेकेंड चीज़ जो इसके हायर वेरिएंट्स है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए यानी S and ST। इसमें ज़्यादा रेंज मिलता है बट ऐसे कुछ एडिशनल फीचर्स नहीं है कि आपको वो चूज करना पड़े एंड द प्राइस गैप इज टू मच। 75,000 का बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है और बीच में 50 एंड 20,000 एंड 35,000 के 2 और वेरिएंट्स आते हैं। बट द पॉइंट इज 2.2 लेने का बेनिफिट ये है कि इसमें 950 वॉट का चार्जर मिलता है। अगर आप 2 किलोवाट की बैटरी चार्ज करते हो 10% से 80%, ये आपको 2 घंटा लेगा और पूरी बैटरी चार्ज करना है तो 2 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 20 मिनट लेगा, जो कि बेनिफिट हो जाता है। अगर आपका कम्यूट 70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है तो दिस इज द स्कूटर दैट यू शुड बाय, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ इट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो बड़े स्कूटर्स आप महंगे स्कूटर्स iQube के फैमिली में ही लोगे वो कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट उसमें एडिशन नहीं देता है कि आपने वो कंज्यूम करना चाहिए या फिर वो उसके तरफ देखना भी चाहिए। अगर आपको 75 नहीं चाहिए तो 100 किलोमीटर इसके एक स्टेप ऊपर वाला स्कूटर ले लो, यू आर गोल्डन विद इट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट पावर इट एंड जस्ट राइड इट एज लॉन्ग एज यू वांट। बाकी ये फाइबर बिल्ड है तो उसका ध्यान दीजिए, बट ये स्कूटर बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल राइड है एंड ये एक बहुत अच्छा प्लस फीलिंग एंड इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। बट अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिकमेंडेशन। और ये जो रिकमेंडेड है मैं सबसे प्राउड इसी रिकमेंडेशन का हूँ और हम बात कर रहे हैं एथर रिस्टा का। अब ये फैमिली स्कूटर है, स्टार्टअप है एथर, बट ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप ये स्कूटर को अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। इसके जितने भी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, जितने भी ओनर्स से बात किए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले तो ये थ्रू एंड थ्रू फैमिली स्कूटर है, तो अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर इसको यूज करता है तो दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू अ वेरी लर्निंग कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल TVS iQube को आर्म करना पड़ता है, इसमें भी करना पड़ता है। इसमें आपको एक कलर LCD मिलता है, GPS नेविगेशन मिलता है एंड ईथर का OS इज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड OS। और ये स्कूटर इज ऑल्सो एज प्लस एज कंफर्टेबल एंड एज पावर
एज यू वांट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यंग बायर है या फिर कॉलेज गोअर है और वो अपनी फर्स्ट बाइक लेना चाहता है या स्कूटर लेना चाहता है, दिस इज द थिंग। अब जैसे iQube में हमने देखा था 4000 किलोमीटर पे आपका सर्विस साइकिल है, इसका 5000 का है, या फिर साल में 2 बार का इसका सर्विस साइकिल है। एंड सेम 300 to 700 इसका कॉस्ट करता है, बट अगर आपने फिजिकल डैमेज किया है तो पार्ट्स का अलग रहेगा। अब इसमें एक चीज ये है कि ईथर का जो बैटरी नेटवर्क या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर है देन अदर OEMs, तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है। अगर मुझे डाउन साइड बात करना हो तो ये मोर देन एक्सपेंसिव हो जाता है बाकी दोनों काउंटर पार्ट से। इवन हीरो वेजडा से, बजाज चेतक एंड TVS iQube से ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एंड दैट एक्सपेंसिव इज वर्थ बिकॉज ये एक अच्छा बिल्ड का स्कूटर है, एक अच्छा ट्यूबुलर फ्रेम यानी 450 XK फ्रेम पे ही बेस्ड है, बट दिस इज वेरी कोटेड। ऑफकोर्स इसका डिजाइन लैंग्वेज किसको पसंद आता है किसको नहीं आता है वो तो पर्सनल ओपिनियन है, बट एक चीज समझिए कि ये 10 से 12 हजार आपको एक्स्ट्रा महंगा कॉस्ट करेगा। ऑफकोर्स उसमें फीचर्स इनबिल्ट आते हैं एंड इसमें प्रो पैक जैसे फीचर्स भी हैं, तो आप उसको एडिशनल लो। अगेन द सेम थिंग गोज एज द iQube कि इसको जो हेवियर एंड महंगे वाले वेरिएंट्स है उसमें आप नहीं जाइए, उसमें आपको सिर्फ रेंज एक्सटेंशन मिलेगा, और इसके साथ जो आता है वो 750 वॉट एंड 650 वॉट के चार्जर आते हैं। बिकॉज मैंने 2 कस्टमर से बात की, दोनों के पास अलग अलग वॉटेज का चार्जर था, एक के पास 1.5 साल पुराना है, एक के पास अभी 6 महीने पुराना है, तो वो आप ध्यान दीजिए। एंड एक चीज, आप कोई भी अगर ईवी लेते हो तो उसका डीप चार्ज एंड बाकी सारी चीजें पूछ के लीजिए, उसका वारंटी कैसे होता है, वारंटी कैसे नहीं होता है, ये सारी चीजें पूछ के लीजिए। एंड चलते हमारे टॉप पिक पे, अगर ईथर रेस्टा आप लेते हो तो एक चीज और ध्यान देना चाहिए जो इसका कॉन आता है कि इसमें आपको कभी कभी बग्स इशू फेस होंगे फर्स्टली, एंड सेकेंडली इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो इतना फैला हुआ नहीं है, तो अगर आपके आसपास एरिया में उतना सर्विस नेटवर्क है तो आप इसका टेस्ट ड्राइव कीजिए, एंड बिफोर टेस्ट ड्राइव ये स्कूटर बाय नहीं कीजिए। चलते हैं हमारे लास्ट पिक पे, एंड हमारा लास्ट पिक है बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। एक तो इसका मेटल फ्रेम बिल्ड एंड जो इसका अर्गोनॉमिक स्टैंड पॉइंट है, बिकॉज बजाज चेतक एक ट्रेडिशनल ईवी स्कूटर जैसे, इसमें कुछ भी फंकी नहीं है, इसे मॉडर्नाइज किया है। चेतक नेम प्लेट बजाज का बहुत ओल्ड है, बट इसका एक सुप्रीम बिल्ड क्वालिटी जो इसका फील है वो बियॉन्ड एनीथिंग है, जो भी हमने बाकी स्कूटर्स के बात किया उससे बेटर है। अब इसमें जो बेसिक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है कि इसमें अगर आपके पास वो हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल रिवर्स जाना है, TFT पैनल है जो कि कलर्ड है, बट अगर उसको आपको एक्टिवेट करना है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा, जो 3001 या फिर 29 सीरीज के वो सारी चीजें हैं। अगर आप वो लेते हो तो उसमें 15 साल का आपको मिलेगा, बट 15 साल के बाद ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मे बी आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा, मे बी नहीं जाना पड़ेगा, एंड ये वही स्टैंड पॉइंट पे जाता है कि 4000 किलोमीटर पे इसका सर्विस साइकिल है। इसका बेस प्राइस जो है 1,10,000 से स्टार्ट हो जाता है, जो TVS iQube से महंगा है, बट ईथर रेस्टा से ये है। बट इसका एक बहुत बड़ा रीजन, एक तो इसका बिल्ड क्वालिटी, मेटल बिल्ड एंड मेटल फ्रेम एज वेल एज बजाज की OEM रहेगा। अगर मैं इसकी इंजन की बात करूं तो ये BLDC एंड TVS iQube और बजाज चेतक ये दोनों बॉश की मोटर्स यूज करते हैं, BLDC हब माउंटेड मोटर्स है। अब जो इसका जो लोवेस्ट वेरिएंट है वो भी आपको मिनिमम 100 किलोमीटर का रेंज देगा, एंड जो इसका बेस टू बेस वेरिएंट है वो बेयर टू द बोन्स एकदम स्कूटर टू स्कूटर आता है, चाबी घुमाओ चालू करो एंड यू आर डन, यू कैन राइड इट एज लॉन्ग एज यू वांट। तीनों में बूट मोर देन 30 लीटर्स का आता है, तो वो कंपैरिजन की बात ही नहीं आ जाती है। बट एक बेनिफिट ये आता है कि अगर आप इसके हायर वेरिएंट्स लेते हो तो यू pay for it and you get the extra equipment, but to be very honest वो equipment इतना मैटर नहीं करता है अगर आप सिटी यूज के लिए लेते जाओ। और ये तीनों जो स्कूटर्स मैंने आपको बताया, सिटी यूज, कम्यूटिंग सेगमेंट एज वेल एज फैमिली यूज के सिनेरियो, बिकॉज 2 व्हीलर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो जाता है इंडिया का। बहुत लोगों का बिजनेस व्यवसाय, जैसे हम बोलते हैं कि किसी का फैमिली मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी का ऑफिस रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी का सर्विस है, कोई डिलीवरी में, कोई कुछ है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आपका फ्यूल कॉस्ट बचता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बचता है, एंड यू गेट अ प्लस एंड मोर साइलेंट राइड देन एनी अदर। सिर्फ मैं एक चीज बोलूंगा कि ईथर का जो हेलो हेलमेट आता है उसको अवॉइड कीजिए बिकॉज वो DOT सर्टिफाइड नहीं है, एंड आप कोई भी हेलमेट लेते हो तो उसका सर्टिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। मैं उसका इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट दीज आर द स्कूटर्स दैट आई रिकमेंडेड इन टुडे। एंड अभी फेस्टिवल ऑफर आ रहा है,
प्लीज कोई भी स्कूटर लेने से पहले इनका टेस्ट ड्राइव कीजिए, इनका प्राइस परफॉर्मेंस देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रांड्स है वो क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। ये तीनों स्कूटर्स में आप कोई भी स्कूटर लीजिए, यू आर नॉट गोना गो रॉन्ग। ऑफ कोर्स थोड़े अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट ड्राइव कीजिए। सेकेंडली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप की कंज्यूमर ओरिएंटेड वीडियोस में और बनाऊंगा, तो आपके इन कुछ होगा रिकमेंडेशंस या कुछ सवाल जवाब होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो या फिर आपको वहीं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा एंड दैट इज द वीडियो फॉर दैट। अगर आप मेरे इस वीडियो से हैप्पी हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे ईवी स्कूटर्स ट्राई किए हैं, बहुत ऐसे अननोन ब्रांड्स के भी किए हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं है एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर होंडा का भी आप ले रहे हैं तो ट्रस्ट मी, होंडा के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी स्कूटर बाय किया और मे बी 4-5-6 महीने के बाद उन्होंने बहुत मेजर चेंज किया, तो यू आर जस्ट गोना वेस्ट, बिकॉज आप वो इक्विपमेंट का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे फर्स्ट। एंड अभी थोड़ा रेयर अर्थ मेटल्स का इशू हो रहा है, तो जस्ट गो एंड बाय, बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन है, सही टाइम है। बट अगर आप वेट भी करते हो तो 6-8 महीने में आपको एक कुछ डिफरेंट वीडियो ही मिलेगा, बिकॉज ईवी रेवोल्यूशन और ईवी क्रेज इतना बढ़ रहा है और इसके प्रैक्टिकलिटी अभी लोगों को समझ रही है एंड पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग टू द ईवीज इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इनटू द लाइफ। तो एक बहुत धीरे धीरे आपको इसमें ग्रेजुअल अपडेट देखने को मिलेगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।